आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जैसे हमने पहले चैप्टर में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वैसे ही बिंदु आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर विभव निकालेंगे। हमारे पास एक बिंदु आवेश है जिस पर प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु हमारा P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव क्या होता है, एक बार वैद्युत विभव की परिभाषा दिखा दें। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को इस पॉइंट पर क्या कहेंगे, हम इस P पॉइंट पर विभव कहेंगे। तो हमें क्या करना है, किसी आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो उस कार्य को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जो हमारे पास ये अनंत पॉइंट है, अनंत पॉइंट को जा रहा है, या इस पर कोई बिंदु है हमारे पास सूक्ष्म दूरी पर dx जो दूरी है उस पर, यानी कि dx दूरी होती है बहुत ही अल्प दूरी। ये मान लेते हैं कि a और b एक ही पॉइंट है लगभग, यानी कि अति सूक्ष्म दूरी इनके बीच की है, जिसकी जो दूरी है ये इस आवेश से हमारी x दूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a कोई हमारा धन परीक्षण आवेश हम मान लेते हैं Q0 a पर है और इसको b तक लाने में हम क्या कार्य ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम लिख लेंगे, पहले क्या लिखेंगे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए अभी पता हमें, हम पहले इसके सूक्ष्म दूरी ले ली कोई और उसका कार्य ज्ञात करेंगे। जब हम यहां से यहां तक का इतना कार्य ज्ञात कर देंगे तो फिर हम यहां से यहां तक का भी उसी के हिसाब से कार्य समाकलन विधि से ज्ञात कर देंगे। तो सबसे पहले हम आवेश को A से B तक लाने में कार्य ज्ञात करना है। A से B तक लाने में जो कार्य होगा हमारा dW, यानी कि सूक्ष्म कार्य dWAB, यानी कि A से B तक लाने में सूक्ष्म कार्य जो होगा, कार्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा, कार्य होता है बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर F डॉट वेक्टर D, यानी कि बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो ये आता है हमारा F dx cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण। इस पॉइंट इस आवेश पर जो बल लगता है वो ये लगता है F, क्योंकि ये भी प्लस का आवेश है, प्लस F प्रतिकर्षण बल लगेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी F। और जो विस्थापन है, आवेश किस डायरेक्शन में चल रहा है, आवेश चल रहा है इस डायरेक्शन में, यह हमारी dx की दिशा है। तो दोनों दिशाएं विपरीत है, विपरीत में इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ हम थीटा की जगह क्या रख देंगे 180 और कोस 180 का मान होता है -1, तो -f dx आ गया, यानी कि सूक्ष्म कार्य जो है हमारा f dx आ गया। अगर हमें कार्य ज्ञात करना है कहां से, अनंत से P तक का, तो समाकलन विधि से टोटल कार्य समाकलन कहां से, अनंत से। तो ये तो हमारी लिमिट है, x बराबर क्या है हमारा इन्फिनिटी, और ऊपर जो है x बराबर कहां तक लाना है इसको, ये दूरी क्या है हमारी r, तो x बराबर r तक लाना है। और टोटल क्या है हमारा, ये कार्य है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, माइनस का f dx, माइनस तो ऐसे ही है, x बराबर इन्फिनिटी और x बराबर r। f का वैल्यू रख देते हैं, f क्या है, f है इस प्लस Q0 पर इस प्लस Q के कारण लगने वाला बल। कूलाम का नियम पढ़ा था आपने, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के दोनों आवेशों का गुणनफल Q0 अपॉन इनके बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी क्या है हमारी x की 2,
और ये होगा हमारा dx। अब हम इसका समाकलन करते हैं। माइनस तो ये है, बाहर है, ये कांस्टेंट राशि है, इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। 1/4πε0 के क्यू और क्यू जीरो को भी हमने बाहर रखा, क्यू जीरो। और अब हम इसका समाकलन करते हैं x की 2 का। 1/x की 2 है, x की 2 को ऊपर ले जाएगा -2 होगी, और x की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1/n+1, यानी कि x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, और लिमिट क्या है इसकी, इन्फिनिटी टू r। इसको सोल्व करते हैं। ये होगा -1 क्या होगा हमारा प्लस, ये यहाँ से -1 बच गया, ये माइनस था, +1 होगा। ये होगा हमारा क्यू0 अपॉन 4πε0 k, और ये बच गया 1/x, और इसकी जो लिमिट थी इन्फिनिटी टू r। लिमिट का क्या रूल होता है, जब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो लिमिट पहले या लिमिट रखेंगे फिर या लिमिट रखेंगे माइनस करके। तो क्यू0 अपॉन 4πε0 के हमने रखा 1/r माइनस 1/∞। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, याद रखना। 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0, और ये 1/r बच गया। ये हमारे पास बच गया w, यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको। w इजकल टू क्यू0, w इजकल टू 1/4πε0 के क्यू0 अपॉन r। अब हम क्या कर सकते हैं, ये क्यू0 हम इसके अपॉन में भी ला सकते हैं। w अपॉन क्यू0 1/4πε0 के क्यू अपॉन r। ये क्या होता है, ये आपने पढ़ा है। ये क्या है, w क्या है, इस क्यू0 आवेश को अनंत से p तक लाने में क्या गा कार्य, और क्यू0 क्या है हमारा जो परीक्षण आवेश हम लाए, और दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, इस बिंदु पर विभव। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, विभव v इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन r। ये हमारे पास क्या है, विभव का जो है फॉर्मूला तैयार होगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर हमें विभव ज्ञात करना है, वो होता है v बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन r स्क्वायर। क्यों क्या है, क्यों वो आवेश है जिसके कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, r वह दूरी है जिस पॉइंट पर हमें इस आवेश से जितनी दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। 1/4πε0 आपने पढ़ा है, इसका मान 9 × 10⁻9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है जिसका मान वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होता है। तो इस प्रकार हम ये ज्ञात कर सकते हैं। विभव ध्यान रखना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव होगा वो प्लस का होगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव होगा वो माइनस का होगा, यानी कि विभव जो है धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। हमारा अगला टॉपिक है आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर विभव, यानी कि हमारे पास एक से अधिक आवेश है और उनके कारण हमें किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव आपने पढ़ा है कि एक अदिश राशि है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव है वो धनात्मक होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होगा। और इनको कुल विभव ज्ञात करने के लिए हम इनको बीजगणितीय योग द्वारा कुल विभव ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास ये आवेश है, एक Q1 आवेश है, एक माइनस का Q2 है, एक Q3 आवेश है माइनस का, और एक प्लस का Q4 है। ये हमारे पास कोई बिंदु P है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है इन आवेशों के समूह के कारण। तो P जो है, जो हमारे पास ये Q1 आवेश है, इससे जो P की जो डिस्टेंस है वह R1 है। Q2 आवेश से जो P की डिस्टेंस है वह R2 है हमारी, और Q3 से जो P की डिस्टेंस है वह हमारी R3 है, और Q4 से जो है वह R4 है। और हमें P पर विभव ज्ञात करना है। तो P पर जो है हमारे 4 विभव होंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो है विभव धनात्मक होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव जो है हमारा ऋणात्मक होगा, और बीजगणितीय योग द्वारा हम इनका टोटल विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल विभव का जो फॉर्मूला हमारा बनेगा 1/4πε0 के Q1 अपॉन R1 प्लस का है ये, तो Q1 अपॉन R1,
Q2 हमारा माइनस का है तो माइनस आ जाएगा Q2 अपॉन R2। Q3 हमारा माइनस का है तो माइनस आ जाएगा Q3 अपॉन R3। ये प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा Q4 अपॉन R4। इस प्रकार हम आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले पर आधारित हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले पर आधारित हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस टाइप का है ये। प्लस 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। यानी कि हमारे पास दो आवेश है, प्लस 40 माइक्रो कूलाम और दूसरा भी प्लस 40 माइक्रो कूलाम का है। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वह हमारी बीच की डिस्टेंस जो है वह हमारी 0.4 मीटर। ये मध्य बिंदु होगा इसका, मान लिया ये मध्य बिंदु P हो गया, तो इस साइड की दूरी कितनी हो जाएगी 0.2 मीटर और ये भी इधर की हो जाएगी हमारी 0.2 मीटर। हमें P पर विभव ज्ञात करना है। तो जो हमारा P पॉइंट है, P पर जो विभव है, कितने विभव होंगे हमारे P पर, हमें P पर विभव ज्ञात करना है। तो अभी आपने पढ़ा है आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर विभव। हमारे पास ये दो आवेश है, इनके कारण हमें बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो उसको फॉर्मूला भी पढ़ा है आपने, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 प्लस का है, प्लस ले लेंगे, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2। वैल्यू रख देंगे, ये होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। के का मान हमें क्वेश्चन में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की पावर 9। के का मान हमें क्वेश्चन में 2 दिया है। Q1 की वैल्यू ये है 40 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम में बदल लिया, माइक्रो कूलाम था। R1 की वैल्यू क्या है हमारी 0.2 है, प्लस Q2 की वैल्यू भी क्या है 40 गुणा 10 की पावर 6 कूलाम में चेंज कर दिया, और R2 की वैल्यू है हमारी 0.2। अब इसको हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। हमें पॉइंट हटाकर ऊपर 0 लगा सकते हैं, पॉइंट हटाकर 0 लगा सकते हैं। 2 से इसको काट लेंगे, आ जाएगा हमारा 200, इसको भी 2 से काट लेंगे, आ जाएगा हमारा 200। 200 और 200 कितने हो गए हमारे 400 गुणा 10 की पावर -6, तो ये होगा ब्रैकेट का। और बाहर जो है हमारे पास ये है 9 गुणा 10 की पावर 9 अपॉन 2। 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा 200 आ गया। 9 दूनी गुणा 10 की पावर 9 में से 6 गए, 3 बच गई। अब पॉइंट जो है वो एक अंक के बाद होनी चाहिए। इसको हम 1.8 गुणा 10 की पावर कितने लिख सकते हैं, 3 अंक पर हमने पॉइंट लगा, जितने अंक पर पॉइंट लगाते हैं उतनी पावर प्लस हो जाती है, 3 प्लस की हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी। 1.8 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट। इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।